शहाबुद्दीन का मज़ार। अंदर चलते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम जहलम। और आज की कहानी कुछ यूँ है कि जी आज हम जा रहे हैं सुहावा में जो है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार है। वहाँ पे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, आपको उसके साथ जो है उसकी हिस्ट्री शेयर करेंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। और अभी जो है अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा जी, ये हम तकरीबन दीने से आगे निकल आए हैं और वो सामने पहाड़ों के पीछे के अगर आपको दिखाऊँ ना तो वो सारा मीरपुर सिटी है। और रात के वक्त अगर आप देखें तो ये सारा रोशन होता है लाइटों की वजह से। वो ऊपर की तरफ जो है ना मुझे मज़ार जो है शहाबुद्दीन का वो नज़र आ गया। अब ये नीचे थोड़ी कुछ ढलान है, फिर ऊंचाई है, तो बड़ी छोटी सी रोड है। और तेरी खैर आगे तो ये इतना बड़ा, भाई तो कैसे जाएगा यार। ये बड़ी छोटी सी रोड है और इधर दोनों तरफ से जो है वो ट्रैफिक आ जा रही है, लेकिन खैर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि गांव है। तो इतना जो है ना इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। वो सामने नज़र आ गया। तो तकरीबन मुझे जो है ना जीटी रोड से 15 से 20 मिनट लगे मुझे यहाँ पे पहुँचने में। हम 20 मिनट कर लें। लें जी, हम पहुँच गए हैं यहाँ पे मेन गेट के बाहर और अब अपनी बाइक जो है वो पार्क करते हैं और फिर अंदर चलते हैं। अच्छा जी, ये बाइक हमने जो है ना वो यहाँ पे पार्क कर दिया। ये है जी शहाबुद्दीन का मज़ार। अंदर चलते हैं। इसकी एंट्रेंस जो है नीचे जो है वो मार्बल लगा हुआ है। चलें जी, अब अंदर की तरफ जाते हैं और अंदर जाके फातिहा ख़्वानी करते हैं। देखते हैं कि जी अंदर से खुला हुआ है या नहीं। कारपेट वगैरह जो है इन्होंने बिछाया हुआ है। आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है। ये है जी शहाबुद्दीन गौरी की कब्र। काफ़ी बड़ा जो है ना ये रूम बनाया हुआ है और यहाँ पे जितना ज़्यादा बोलूँगा उतनी ज़्यादा जो है यहाँ पे आवाज़ गूंजेगी, वैक्यूम। ऊपर का डिज़ाइन देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने। इस तरफ जो है वो शीशे लगे हुए हैं और ये कारपेट का जो है ना अक्स उसमें पड़ रहा है और वो रेड नज़र आ रहा है, जबकि ये रेड है नहीं। ये देखिए, ये मैं कह रहा था आपको
मंजिल दमीक। दमीक का मुकाम इसको कहा जाता है, दमीक के मुकाम पर शहीद हुए। ठीक है जी। अच्छा जी दोस्तों, बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। तो शहाबुद्दीन गौरी जो थे, उनका असल नाम था मोइज़ुद्दीन गौरी, लेकिन उनको लोग शहाबुद्दीन गौरी के नाम से जानते थे। और उनकी पैदाइश 1149 में हुई, अफ़गानिस्तान के इलाके गौर में। उनके बड़े भाई का नाम था ग़ियासुद्दीन मोहम्मद गौर, जिन्होंने 1173 में जो है गज़नवी फ़तह किया, और गज़नवी फ़तह करने के बाद अपने छोटे भाई यानी शहाबुद्दीन गौरी को उस वहाँ का जो है नायब सल्तनत मुकर्रर किया, और फिर वहाँ से वो आगे चले गए। शहाबुद्दीन गौरी को शुरू से ही जो है ना बड़ी ख्वाहिश थी उनको कि जो है ना मुल्तान को इस्माइली हुक्मरानों से जो है वो आज़ाद कराया जाए। इस्माइली हुक्मरान जो थे वो इस्लाम दुश्मन लोग थे, और उनका ज़्यादा झुकाव जो था वो हिंदुओं की तरफ था। उनके रस्म व रिवाज जो है वो हिंदुओं से मिलते थे, इसलिए उनकी ये ख्वाहिश थी कि मुल्तान को जो है वो वहाँ से उनसे आज़ाद कराया जाए। तो 1176 में उन्होंने मुल्तान पर हमला किया, दरा कोमल के रास्ते से होते हुए डेरा इस्माइल ख़ान के रास्ते से वहाँ पे गए और मुल्तान पर हमला किया, और इस्माइली हुक्मरानों से जो है वो मुल्तान को आज़ाद कराया। उसके बाद वो वापस गौर आ गए। 1186 में 10 साल के बाद उन्होंने दोबारा वहाँ पे गए, लेकिन उस वक्त वहाँ पे हिंदू राजाओं की हुकूमत थी, तो उनको वहाँ से शिकस्त हुई और वो वापस गौर आए। उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी दरा कोमल का रास्ता जो है वो इख्तियार नहीं किया, बल्कि दरा खैबर से होकर उन्होंने पेशावर, सियालकोट और रावलपिंडी, ये पोठोहार का रीजन जो है ये फ़तह किया, और फिर वहाँ से दोबारा वापस गौर चले गए। अब आता है 1191 का साल। ये एक बहुत ही तारीख़ी साल माना जाता है, क्योंकि 1191 में जो है शहाबुद्दीन गौरी ने जो है दिल्ली पर हमला किया था। दिल्ली पर उस वक्त पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, हिंदू राजा था, और उसकी तकरीबन 2 लाख फ़ौज थी। तो मैदान था इसको त्राइम भी कहते हैं और त्रावड़ी भी कहते हैं। तो त्राइम का मैदान था, वहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी की फ़ौज को रोका गया और वहाँ से उनको शिकस्त हुई, और शहाबुद्दीन गौरी जो है वो वापस गौर आ गए। इस शिकस्त का उनको जो है वो बहुत ज़्यादा गम था, और 1 साल तक उन्होंने जो है वो अपने करीबी लोगों से बातचीत बिल्कुल छोड़ दी थी। 1 साल के बाद 1192 में उन्होंने अपनी एक नई फ़ौज तैयार की। उनकी फ़ौज की तादाद थी उस वक्त 1,20,000। 1192 में उन्होंने दोबारा से हमला किया दिल्ली पर। वही मैदान त्राइम का मैदान था, दुश्मन भी वही पृथ्वीराज चौहान, और पृथ्वीराज चौहान की जो फ़ौज थी उस वक्त वो थी तकरीबन 3 लाख, और कहा जाता है कि उसके पास 3000 हाथी भी थे। पृथ्वीराज चौहान ने शहाबुद्दीन गौरी को ख़त लिखा और कहा कि देखो, पहले भी तुम यहाँ से शिकस्त खा के गए थे, ठीक है, तो मेरा मशवरा मानो कि अभी भी तुम वापस चले जाओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि गज़नवी तक जो है वो तुम्हारा कोई पीछा नहीं करेगा, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा और तुम पर कोई हमला भी नहीं करेगा। ये उसने कहा था कि मैं वादा करता हूँ। लेकिन शहाबुद्दीन गौरी जो थे वो अपना एक माइंड बनाकर आए हुए थे, तो उन्होंने जो है उस ख़त को जो है वो मुस्तरद किया, और अगले ही दिन फ़जर के वक्त जो है उन्होंने दिल्ली पर हमला किया। फ़जर के वक्त हमला किया और उसी दिन ज़ोहर के टाइम तक उन्होंने दिल्ली फ़तह कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान जो था वो मैदान छोड़कर भाग गया, और शहाबुद्दीन गौरी के साथियों ने जो है उसको दरा सरस्वती के मुकाम पर पकड़ा और वहाँ पे उसको कत्ल कर दिया। दिल्ली फ़तह करने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने, उनका एक ग़ुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है वहाँ दिल्ली का जो है नायब सल्तनत मुकर्रर किया, और फिर वहाँ से वापस गौर आ गए। उसके बाद आता है 1202 का साल। 1202 में जो है उनके बड़े भाई ग़ियासुद्दीन मोहम्मद गौर का इंतकाल हो गया, और उनके इंतकाल के बाद शहाबुद्दीन गौरी जो है वो फिर बादशाह बने। तमाम सल्तनत के जो है उनको कंट्रोल मिला। तो जब वो बादशाह बने तो इस दौरान चंगेज़ ख़ान जो था वो अपने अरूज पर था, और चंगेज़ ख़ान, ख्वारज़म शाह, इनकी आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे। तो इन दिनों जो है वो शहाबुद्दीन गौरी ने ख्वारज़म शाह पे हमला करने का सोचा, और वो वहाँ तक चले भी गए। लेकिन पीछे से ख़त आया कि जी ये पंजाब में जो है वो बगावत शुरू हो गई है, तो उनको वो जंग छोड़कर वापस आना पड़ा, और यहाँ पे उन्होंने बगावत ख़त्म की। बगावत ख़त्म करके जब दोबारा वापस जा रहे थे तो इस मुकाम पर ये दमीक
कहलाता है। इस मुकाम को दमीक कहते हैं। जो इनकी कब्र के पीछे जो तख्ती लगी हुई है उसके पीछे जो है वो लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। दमीक के मुकाम पर उन्होंने जो है वो पड़ाव किया हुआ था अपना और ख़ैमा लगाए हुए थे। शहाबुद्दीन गौरी और उनके 3 मुहाफ़िज़ जो है उनके साथ थे। कुछ लोग जो है वो ख़ैमे में इशा के बाद वो दाखिल हुए और उन्होंने 3 मुहाफ़िज़ समेत शहाबुद्दीन गौरी को कत्ल कर दिया। इसके जो है ना चारों तरफ सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, एक जैसी है, ठीक है। एक इस तरफ है, एक ये है, एक ये बैक साइड पे है और ये एक इस साइड पे। बाहर चल के जो है वो आपको इस मकबरे को विज़िट करवाते हैं। अच्छा जी, ये ना इन्होंने ये चारों पे नहीं है मेरे ख़्याल से। अच्छा ये जी, ये गुंबद नुमा जो है ये एक कमरा टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है। अब ये क्या चीज़ है, मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं है। 4 कुल लिखे हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है, चारों साइडों पर। एक वो है, एक ये है, एक उस तरफ है और एक इसकी बैक साइड पे। इसका एग्जैक्ट रकबा जो है वो मुझे नहीं पता। तकरीबन मैं विज़िट कर रहा हूँ तो 5 से 8 कनाल के 5 एक कनाल तो लाजमी होगा ये। एक वो है सामने, चारों पे जो है वो 4-4 कुल लिखे हुए। हाँ जी बिल्कुल, ये लॉक है। इसे देख लेते हैं। वो सामने जो है वो शेर अली ख़ान की कब्र है, पता करते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, जो उनके 3 मुहाफ़िज़ान थे ना, उनकी कब्र जो है वो रास्ता ये जाता है। ये मेरे ख़्याल से सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, क्योंकि मेजर रिटायर्ड थे, मेजर जनरल, तो इस वजह से उन्होंने शायद वो बंद किया है। तो ये हैं वो जी 3 मुहाफ़िज़ जो उनके साथ शहीद हुए थे। नाम इनके नहीं पता इसलिए लिखा हुआ है गुमनाम मुहाफ़िज़ान 1 2 3। और वो सामने जो है वो शेर अली ख़ान की कब्र है। अब बात करते हैं कि ये पता कैसे चला कि यहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी की जो है वो कब्र है। यहाँ पे पहले किसी को मालूम नहीं था कि ये कौन है, बस यहाँ पे आके दिया वगैरह जलाते थे और फातिहा ख़्वानी करते थे। यहाँ इस गांव का जो है एक बंदा था जो कि मुलाजिम था, हमारे जो साइंसदान जो कि वफ़ात पा चुके हैं, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, उनका ड्राइवर था। तो उसने ये वाक़या जो है अपने इनको डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को बताया। अब क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो थे वो हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा वो दिलचस्पी रखते थे, तो उन्होंने जो है वो अपनी तहकीक करवाई। तो पता चला कि जी ये तो शहाबुद्दीन की कब्र है। तो उन्होंने जो है वो अपने ख़र्चे पर सारा कुछ उन्होंने अपना फ़ंड प्रोवाइड करके उन्होंने ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं ये तामीर करवाया, ये पूरा मकबरा बनवाया और मकबरा सारा कुछ खर्चा करने के बाद इसको जो है आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को इनके कंट्रोल में दे दिया। इंडिया वालों ने जो है एक मिज़ाइल बनाया जिसका नाम उन्होंने पृथ्वी रखा, यानी पृथ्वीराज चौहान से मंसूब करके उसका नाम उन्होंने पृथ्वी रखा। इसी तरह जो है डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान जो है ये एक साइंसदान थे, एटॉमिक पावर इन्होंने बनाई थी। तो जब ये इन्होंने भी जब एक मिज़ाइल बनाया, इसका नाम तो वैसे हतफ़ था जो कि आपको यहाँ पे मॉडल नज़र आ रही है, इसका नाम चेंज करके जो है वो रखा गया गौरी, यानी शहाबुद्दीन गौरी के नाम से मंसूब किया गया। अब बात करते हैं कि ये सारी ज़मीन जो थी जहाँ पे ये मकबरा बना हुआ है और ये इनके 3 मुहाफ़िज़ान की कब्र बनी हुई है, ये किसकी है? एक रिटायर्ड मेजर जनरल नवाबज़ादा शेर अली ख़ान थे पटौदी, तो ये सारी ज़मीन जो थी वो उनकी थी। उनकी भी कब्र यहीं पर है।
वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर तक। तो उनके वालिद साहब का नाम था इब्राहीम अली ख़ान पटौदी। इब्राहीम अली ख़ान के जो थे 2 बेटे थे, एक का नाम था शेर अली ख़ान जिनकी ये ज़मीन है और उनकी कब्र भी यहीं पे, और दूसरे बेटे का नाम था इफ्तिखार अली ख़ान। पटौदी ख़ानदान से ताल्लुक़ था, नवाबज़ादा थे। और इफ्तिखार अली ख़ान के जो है उनके बेटे का नाम था मंसूर अली ख़ान। मंसूर अली ख़ान जो कि इंडियन अदाकार हैं, उनके बेटे हैं सैफ़ अली ख़ान। तो सैफ़ अली ख़ान को अगर देखा जाए, सैफ़ अली ख़ान जो इंडिया के अदाकार हैं, उनका शेर अली ख़ान से ताल्लुक़ ये है कि वो उनके दादा के भाई हैं। कहीं कहीं पे बयान किया जाता है कि सैफ़ अली ख़ान के ताया जान थे शेर अली ख़ान, लेकिन अगर गूगल पे आज जाके आप विकीपीडिया में हिस्ट्री पढ़ें तो उनका रिलेशन जो है वो तो यही बनता है, क्योंकि इफ्तिखार अली ख़ान के भाई थे वो, और इफ्तिखार अली ख़ान के बेटे मंसूर अली ख़ान और उनके बेटे सैफ़ अली ख़ान। तो इस तरह से कहा जाता है कि सैफ़ अली ख़ान का जो है वो यहाँ से कुछ ना कुछ ताल्लुक़ ज़रूर है। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा व्लॉग, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें यार। थैंक यू।